Hello friends, myself is Sunil Kumar from Institute of Medical Sciences BHU and you are watching ASS Tutorials। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिर से 5 काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन, तो मैकेनिक्स के क्वेश्चन जो कि जेईई मेंस में अहम है और मुझे लगता है कि वो नीट में भी आ सकते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चंस आपको कुछ कंसेप्ट भी सिखाएंगे और मैंने ऐसे 2 से 3 वीडियो पहले भी अपलोड किए, तो आप प्लीज़ उन वीडियोज़ को भी देखते रहें। इससे आपका मैकेनिक्स में जो कंसेप्ट है ज़रूर थोड़ा इंप्रूव होगा आपका। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना रेड कलर का बटन दबाकर। ठीक है, और सपोर्ट कीजिए। चलिए तो अपन पहला क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डिस्कशन इज, पहले क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोला, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज v और वो दिया है इक्वल टू v0 प्लस gt प्लस ft स्क्वायर। ओके, इफ इट्स पोजीशन इज x इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0 देन इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t1 इक्वल टू, क्या पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। ठीक है, आफ्टर टाइम t इक्वल टू 1। यह क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप बना सकते हो। देखो जनरल कंसेप्ट है, कभी भी आपसे वेलोसिटी दे, डिस्प्लेसमेंट पूछे और वेलोसिटी टाइम के साथ वेरी करे, दो चीज़ें ध्यान से। वेलोसिटी टाइम के साथ वेरी कर रहा है, क्योंकि दो वेलोसिटी के क्वेश्चन क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है ना, तो यानी कि पहला चीज़ क्या बता गया, वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी इज़ टाइम डिपेंडेंट। ठीक है, वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पर डिपेंड कर रहा है, तो वेलोसिटी इज़ टाइम डिपेंडेंट। जब वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट हो, आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछो तो एक ही इक्वेशन है, v इक्वल टू ds बाई dt। क्या है, v इक्वल टू ds बाई dt। ठीक है, जो कि वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के साथ रिलेट कर रहा हो, ये इक्वेशन है। आपको बात समझ आ रहा है ना। बस क्या करना है आपको, v की जगह क्या लिखना है, ds बाई dt लिख दो आप। v की जगह क्या लिख दो, ds बाई dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, v0 प्लस gt प्लस ft स्क्वायर। dt को उधर ले जाओ, v0 प्लस gt प्लस ft स्क्वायर इंटू dt। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करो। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर दो। अब ये 0 है तो x होगा। ठीक है, ये 0 है, टाइम t इक्वल टू 1 पर पूछ रहा है आपसे, आसानी से आप निकाल सकते हो इसको इंटीग्रेट करके। ठीक है, इंटीग्रेट कर लोगे तो आंसर आएगा आपका इसका लगभग, इसका आंसर है लगभग कितना है, हाँ v0 प्लस g/2 प्लस f/3 हो जाएगा। इंटीग्रेशन तो आपसे हो ही सकता है। ओके, ये आंसर हो जाएगा इसका। तो बस सिंपल में सिखाना चाहते हैं कि आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो आप कैसे रिलेट करोगे। ठीक है, जिनको भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम हो जाकर मेरा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के पहले भी। चलिए अगला क्वेश्चन अच्छा है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और ये नीट में रिपीट होने के सबसे ज़्यादा चांसेस है इसके। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजेंटल विथ ए काइनेटिक एनर्जी के। देखिए एक पार्टिकल है जिसको हमने प्रोजेक्ट किया, ऐसे यहाँ प्रोजेक्ट किया, ये एंगल है 60 डिग्री, हॉरिजेंटल के साथ एंगल है 60 डिग्री, और प्रोजेक्शन के समय जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल का वो है काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, पूछ रहा था द काइनेटिक एनर्जी है द हाईएस्ट पॉइंट, मीन्स जब ये हाईएस्ट पॉइंट पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, तो पूछ रहा है यहाँ का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, बताना है आपको। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले क्या पूछा, इस पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी बताना है ना, तो मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। जो ये पॉइंट है हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होता है, देखिए हाईएस्ट पॉइंट का कॉन्सेप्ट फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है वो 0 हो जाता है, और जो वेलोसिटी का x कंपोनेंट है वो किसके बराबर होता है, जो यहाँ होता है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर u स्पीड से फेंका गया, u इनिशियल u था। ठीक है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट उधर आएगा, ऊपर वाले कंपोनेंट को मैं uy मान लूँ, इधर x वाले कंपोनेंट को ux मान लूँ, तो ux हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वही होगा, इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वही होगा। ठीक है, तो जो vx है वो ux के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये इधर स्पीड है, जब ग्रेविटी इधर लगता है तो ग्रेविटी और ux में 90 डिग्री का एंगल है, तो ux इफेक्टेड नहीं होता ग्रेविटी से, जबकि uy ऊपर लग रहा है। ठीक है, ग्रेविटी नीचे लग रहा है, तो ये uy इफेक्टेड होगा ग्रेविटी से। ठीक है, इसलिए ये क्या होगा, ये ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी नीचे लग रहा है, तो क्या करेगा, धीरे धीरे उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी y कंपोनेंट 0 हो जाता है, इसलिए तो हाईएस्ट पॉइंट पर y कंपोनेंट, और ऊपर नहीं जा रहा पार्टिकल क्योंकि y कंपोनेंट 0 हो गया, पार्टिकल नीचे आना शुरू करेगा। ठीक है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर आपको 2 चीज़ ध्यान रखना है। एट हाईएस्ट पॉइंट जो वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ y वो 0 हो जाएगा, और x एक्सिस के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो वही रहेगा जो शुरुआत में था। ठीक है, ये जनरल कंसेप्ट पर आपको ध्यान रखना है, तो इससे आसानी से बता सकते हो आप। देखो यदि मान लो इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी x कंपोनेंट वाला, x कंपोनेंट क्या था, जैसे मान लो ये u था, तो x कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ux कितना हो जाएगा, u cos 60, यानी
ठीक है। तो यू एक्स कितना हो गया, यू एक्स कितना हो गया, यू cos 60, यानी कि ये कितना आ जाएगा यू बाई 2 cos 60 1/2 हो गया, ठीक है, यू बाई 2 हो गया। अब एक्स कंपोनेंट निकल गया, एक्स कंपोनेंट निकल गया, यानी कि यहाँ जो पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पर पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होता है, सिर्फ एक्स कंपोनेंट तो होता है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है, यू बाई 2 ही है मात्र। तो हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ इंटू मास ऑफ पार्टिकल इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी कि यू स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एम यू स्क्वायर बाई 8। ये बात समझ में आया, इतना आया। लेकिन आपको आंसर देना है एम के टर्म में नहीं, यू के टर्म में नहीं, आपको तो आंसर देना है के टर्म में। के क्या बोला गया कि जब इस पॉइंट को, इस पार्टिकल को यहाँ प्रोजेक्ट कर रहे हैं तब जो एनर्जी है दैट इज योर के, ठीक है। तो यहाँ पर कितना काइनेटिक एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर, क्योंकि इस पॉइंट पर तो इसका कितना स्पीड है, टोटल स्पीड यू है ना, हम यू एक्स और यू वाई नहीं देख रहे, टोटल स्पीड कितना है यू, उसी का कंपोनेंट यू एक्स एंड यू वाई है। तो हम टोटल स्पीड लेंगे भाई इस पॉइंट पर, तो टोटल स्पीड कितना था यू, तो हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया एक इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। अब देखिए आप ध्यान से, तो एम यू स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, एम यू स्क्वायर कितना जाएगा 2k, ठीक है। अब ये 2k यहाँ रख दो एम यू स्क्वायर के जगह, तो 2k बाई 8, तो कितना जाएगा 2/4, यानी कि k/4 आंसर आएगा। यानी कि इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, k/4। ये k क्या है, k क्या है, कि इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी, जो इनिशियली हम पार्टिकल को थ्रो कर रहे हैं, बॉल को थ्रो कर रहे हैं, तो इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी है k, इस पॉइंट पर कितना हो गया k/4, ठीक है। समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। हाईएस्ट पॉइंट पर ध्यान रखना है कि अब जो y कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो 0 हो जाती है, जबकि x कंपोनेंट मेंटेन रहेगा। समझ में आ रहा बात, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है आ रहा है। चलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना आपको इनमें, ठीक है। इन क्वेश्चंस में अच्छे क्वेश्चन से ये आ सकते हैं आपके नीट में, आसानी से पूछा जा सकता है, क्योंकि आप मैक्सिमम लोग बना भी सकते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे से, ठीक है। चलिए अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल लोकेटेड एट x इक्वल टू 0 एट टाइम t इक्वल टू 0 स्टार्ट्स मूविंग अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन विद द वेलोसिटी दैट वेरीज विद, वेलोसिटी का क्वेश्चन दिया, वेलोसिटी कैसे वेरी हो रहा है, अल्फा अंडर रूट एक्स के अकॉर्डिंग। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद टाइम, ठीक है। ये दिया है आपसे, क्या पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ, हाँ ये पूछा डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा ये पूछ रहा है। यानी कि आपको क्लियर है कि यहाँ ना हमको भी क्या चाहिए, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में रिलेशन चाहिए। कोई ऐसा एक क्वेश्चन मिले जो कि तीनों को रिलेट कर सके। तो मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था, पहले क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन जो रिलेट कर सकता है, v इक्वल टू ds/dt। मैं फिर बोल रहा हूँ, ध्यान रखना आप, क्वेश्चन कैसे कर रहा हूँ मैं वो सोचो आप। वेलोसिटी दिया है, डिस्प्लेसमेंट टाइम पूछा, तो मैं क्या सोचा कि भाई वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और टाइम को रिलेट करता हुआ कोई क्वेश्चन को मिलना चाहिए। तो मैंने जब सोचा तो मुझे याद आया कि अच्छा ये क्वेश्चन तो है जो कि इन तीनों को आपस में रिलेट कर सकता है। बस वेलोसिटी की जगह क्या रख दोगे आप, ds/dt रख दोगे, अल्फा अंडर रूट एक्स, ये x मान लो, ठीक है, ये x कर दो इसको, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट x के टर्म में दे रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, x कर दो इसको, ठीक है। तो क्या जाएगा dx/अंडर रूट एक्स, एक पार्टिकुलर टर्म को एक तरफ ले आओगे, देखिए क्या जाएगा अल्फा dt, ठीक है। अब समझ रहा है, dx/अंडर रूट एक्स अल्फा dt। अब इसको इंटीग्रेट करो तो आराम से, ठीक है। तो कैसे होगा इंटीग्रेशन इसका, x माइनस अल्फा बाई 2 dx, ठीक है, 0 से x इक्वल टू अल्फा कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लो इसको, dt 0 से t हो जाएगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन तो कर ही लोगे, मैं करके दिखा भी दे रहा हूँ। क्या हो जाएगा, x माइनस हाफ प्लस 1, याद है ऐसा ही होता है ना, एंड ठीक है, मतलब वो लाइक इंटीग्रेशन x टू n dx होता है, तो x पर 1 प्लस n अपॉन 1 प्लस n करके आप कर सकते हो आसानी से, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप डिफरेंशिएशन कर लेना, इंटीग्रेशन करना। इसका आंसर जो आएगा आपको वो आएगा x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। क्या आएगा, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, ठीक है, हो जाएगा आसानी से हो जाएगा। चलो कर लोगे ना आराम से, ठीक है। नीचे माइनस हाफ प्लस 1 तो आसानी से आ जाएगा आपका। मैं उसमें टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपको इंटीग्रेशन आप सीख लेना, ठीक है। मैं वीडियो अपलोड कर चुका है, मैं बेसिक मेथड का, तो आप देख सकते हो वहाँ यदि आपको प्रॉब्लम आ रहा है उसमें। तो बस कंक्लूजन क्या है दोनों क्वेश्चन भाई, कि आपको वेलोसिटी के साथ ऐसा रिलेशन खोजना जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों है। तो एक ही क्वेश्चन है, v इक्वल टू ds/dt, दोनों क्वेश्चन में आप लगा रहे हो, आंसर मिल रहा है आपको। दोनों जेईई में से क्वेश्चन है और कभी भी नीट में रिपीट हो सकते हैं भाई, इसलिए अच्छे से ध्यान रखना है इन क्वेश्चन को, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लो आप, मतलब इसको सिर्फ देख कर सुन कर मत छोड़ो, इसको सॉल्व करो, ठीक है। अब वीडियो के यहाँ तक पहुँचे तो
और कम ही लोग पहुँचते हैं यहाँ तक वीडियो में, ठीक है, शुरू में देख के छोड़ देते। तो आप यहाँ तक पहुँचे हो तो अच्छे से याद करो। अगला क्वेश्चन क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम टी इज गिवन बाय, एक्स कोऑर्डिनेट दिया गया आपका अल्फा टी क्यूब, जो वाई कोऑर्डिनेट दिया गया है बीटा टी क्यूब, ठीक है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल, क्या पूछा जा रहा है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो जो फर्स्ट चीज़ आपको जानना है कि भैया हमसे स्पीड ऑफ द पार्टिकल पूछा गया, क्या पूछा गया, स्पीड ऑफ द पार्टिकल, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी पूछा गया, ठीक है। चलो, ये एक्स डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का टर्म दे रहा है, तो आपको क्या करना है, पहले वेलोसिटी निकालना है ना। तो वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं हम, देखो कंसेप्ट क्या रहेगा, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट दिया है, फिर देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ वेरी कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ वेरी कर रहा है, आपको स्पीड निकालना है, यानी केवल वेलोसिटी निकालना है। तो एक इक्वेशन है v इक्वल टू ds बाई dt, बस। तो पहले x कंपोनेंट निकालो, वेलोसिटी का x कंपोनेंट क्या होगा, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो तो क्या जाएगा 3 अल्फा टी स्क्वायर। वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या होगा, डिफ्रेंशिएट करो इसको तो क्या होगा 3 बीटा टी स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो वेलोसिटी है, आपको क्या निकालना है, स्पीड निकालना है, माइंड इट, आपको क्या निकालना है, स्पीड निकालना है, ये वेलोसिटी है, ठीक है। तो स्पीड कैसे करते हैं हम लोग, v इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, वेक्टर समय ना, क्योंकि ये जो है वो आई कैप में डायरेक्शन में, ये जे कैप के डायरेक्शन में है, ठीक है। और टाइम दिया किस टाइम पर निकालना बता दूँ आपको, टाइम आपको नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं, टाइम आपको नहीं दिया किस टाइम में निकालना। तो ये वेलोसिटी आई कैप में, ये वेलोसिटी जे कैप में, तो आपको जब मैग्नीट्यूड निकालना तो क्या करना होगा, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर करना होगा, यानी कि अंडर रूट 3 अल्फ़ा टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 3 बीटा टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें जो टी का 4 पावर आएगा ना, इसमें भी टी का 4 पावर, इसमें भी टी का 4 पावर आएगा, उसको कॉमन ले लेना आप, ठीक है, कॉमन ले लेना, बाहर निकाल लेना, उसके बाद आसानी से सोल्व कर सकते हो। आंसर आएगा इसका आपका 3t स्क्वायर अंडर रूट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, कर लोगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि भाई ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, नीट में, तो आप अच्छे से इसको कर लेना, छोड़ना नहीं इसको, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछे जा सकते हैं आपके नीट के एग्ज़ाम में, ठीक है। ये वो क्वेश्चन है जो कि कभी भी पूछे जा सकते हैं आपसे नीट में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से वही का है, आपका 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। क्या पूछा है, बॉल हुज काइनेटिक एनर्जी इज ई, एक बॉल है जिसका काइनेटिक एनर्जी ई है, उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से हमने प्रोजेक्ट किया, ये प्रोजेक्ट किया कितना डिग्री पर, 45 डिग्री एंगल पर। बॉल हुज काइनेटिक एनर्जी ई इज प्रोजेक्टेड एट एंगल 45 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट विल बी, यहाँ बताना आपको काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर भी बताया था आपको। यहाँ पर यदि काइनेटिक एनर्जी के है तो यहाँ कितना हो जाएगा k/2, तो 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ, जेई मेंस में ये सेम, तो इसका मतलब आपसे भी ये पूछा जा सकता है, ठीक है, ये सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रिपीट जब जेई मेंस में रिपीट हो रहा है तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर। सो वीडियो अच्छा लगा हो जरूर लाइक करना, ठीक है, और समझ में आया कि नहीं आया, बेसिकली ये ज़रूरी है, समझ में आया कि नहीं आया तो उसको बताने के लिए आप ज़रूर कमेंट करो कि हाँ समझ में आया, ठीक है। चलिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।